हेलो टॉपर्स, आज हम सीखेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। SN1 के अंदर और SN2 के अंदर उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक कारक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, अब हम देख रहे हैं न्यू कारक और हम चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा कि जो RF है, RF जो बॉन्ड बनाता है, RCl जो बॉन्ड बनाता है, RBr जो बॉन्ड बनाता है, RI जो बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन का आकार इस तरीके से होगा, ठीक है। फ्लोरीन का इसके बराबर होता है। आपको क्या पता है कि जो जितने अगर किसी का सेम आकार है और वो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो जो बॉन्ड होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि बंध सामर्थ्य बहुत अच्छा है। उसके बाद बंध सामर्थ्य कम है, उसके बाद बंध सामर्थ्य और कम है, उसके बाद बंध सामर्थ्य और कम है। देखो आपको क्या पता है कि फ्रेंडशिप कब चलेगी, फ्रेंडशिप ज़्यादातर कब चलती है। जैसे कि कोई दोस्त है वो मिडिल क्लास से है, दूसरा दोस्त भी मिडिल क्लास से है, तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती है। लेकिन एक फ्रेंड क्या है, मिडिल क्लास, और एक फ्रेंड क्या है, लो क्लास। मिडिल क्लास और लो क्लास फ्रेंडशिप हल्की सी लैग करेगी। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि एक फ्रेंड बिल्कुल गरीब हो और दूसरा क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो बच्चा, एक बच्चा बहुत ज्यादा गरीब हो और दूसरा जो दोस्त, एक जो फ्रेंड है वो बहुत गरीब हो, यानी कि एक फ्रेंड लो क्लास से आता हो, एक फ्रेंड हाई क्लास से आता हो, अंबानी अडानी वाले टाइप, यानी कि अंबानी अडानी वाले टाइप, तो वहां पे क्या बॉन्ड अच्छे से होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, इनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी होगी, नहीं होगी। क्या वहां पे आसानी से बॉन्ड बनना लाजमी है? नहीं, उनका बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। तो उसे तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में अप्लाई होता है कि RI के बीच का जो बॉन्ड है ये बड़ा है, ये छोटा है, बॉन्ड क्या होगा, सिंपली ब्रेक होगा। RBr के अंदर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड, इसके अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड। और RF का जो बॉन्ड है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा तोड़ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तोड़ना। तो सबसे पहले जो रिएक्शन दे देगा वो कौन दे देगा, RI दे देगा। यानी कि RI यदि हम यूज कर रहे हैं, RX होता है ना, वहाँ पे X की जगह पे X में भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वहाँ पे हम यदि RI यूज करेंगे रिएक्शन फास्ट होगी। यदि हम ब्रोमीन यूज करेंगे हल्की कम, उससे क्लोरीन उससे थोड़ी सी कम, फ्लोरीन बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटेगा, हमें ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। ये क्या है, सेम क्लास के बच्चे हैं। ये क्या है, अपर लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर और हाई क्लास, सुपर हाई क्लास के बच्चे हैं। तो सिंपल बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सबसे पहले रिएक्शन दे देगा आयोडीन, उसके बाद देगा ब्रोमीन, उसके बाद देगा क्लोरीन, उसके बाद देगा फ्लोरीन। दैट मीन्स ये होगा हमारा रिएक्टिविटी का क्रम, यानी कि आयोडीन सबसे पहले, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। आई होप इतना बात आपको समझ में आया है कि जो हमारी रिएक्शन है SN1 और SN2 से इसका क्या ताल्लुक है। ये बात समझ आई कि यदि हम यहाँ पे RI यूज कर रहे होंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, लेकिन इनमें क्या होगा, थोड़ी स्लो होगी। लेकिन इसमें तो अनलिमिट ही स्लो हो जाएगी, इसमें हल्की सी स्लो, इसमें हल्की सी स्लो, इसमें फास्ट होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो हमारा SN1 है, क्या है, जो हमारा SN1 है, SN1 के अंदर आपको क्या पता है कि रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन ये क्या है, स्लो बनता है। फिर उसके बाद फास्ट रिएक्शन हो जाती है जब कार्बोधनायन बनने के बाद में X एड ऑन होता है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारे भाई, फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन मैंने इसे लास्ट वाली वीडियोस में बताया था आपको कि इसका जो वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, इस वाले पद पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, बताओ मुझे, किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले पद पे डिपेंड करेगा। किस पे, इस पे, यानी कि स्लो वाला जो पद होता है, हमेशा जो रेस जीतेगा इंसान, यदि मतलब पेयरिंग वाली रेस हो रही है, यहाँ पे पेयर बन रहे बच्चों के, एक साथ घूम रहे हैं बच्चे, वहां पे यदि रेस हो रही है तो कौन जीतता है, हमेशा कौन जीतता है, जो फास्ट चल रहा है वही तो जीतता है। लेकिन यदि हार रहा है कोई रेस, किसकी वजह से, स्लो वाले की वजह से। किसकी वजह से, स्लो, यानी कि कौन किस चीज पे डिपेंड की रिएक्शन, फास्ट तो सब भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हार जीत किस पे डिपेंड करेगी, जो स्लो भाग रहा है। किस पे डिपेंड करेगी, जो स्लो भाग रहा है। तो अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, RX पे सिंपल डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पद है वो क्या है, स्लो है। क्या है,
स्लो है। और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा 1 के स्थिरांक आ जाता है। क्या आपको यहाँ पे कहीं भी नाभिक रागी दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे कहीं भी नाभिक रागी दिख रहा है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में नाभिक रागी का कोई रोल नहीं होता है। क्या बनता है? सिंपल पॉजिटिव वाला ये बनता है, कार्ब धनायन बनता है यहाँ पे। उसके बाद में एक्स एड ऑन होता है, तब रिएक्शन फास्ट होती है स्लो। देखो एग्जांपल मैं बताती हूँ कि 4 बच्चे भाग रहे हैं, वो एक स्टिक ले रखे होते हैं। एक स्टिक क्या है, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं, चौथे को देते हैं। इस तरीके से यदि सब फास्ट दे रहे हैं सब जीत जाएंगे। लेकिन क्या होता है, उनमें से कोई ना कोई बच्चे तो निठल्ला जरूर होगा जो धीरे धीरे भागेगा। जो धीरे धीरे भागेगा तो नेक्स्ट वाले की टाइमिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट वाले की टाइमिंग मतलब रेस जीतने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इसे बहुत देर में ले जाके देगा। जब वो उसे बहुत देर में ले जाके देगा तो इस चीज पे डिपेंड कर जाएगी हमारी रिएक्शन, यानी कि स्लो वाले पद पे हमारी रिएक्शन डिपेंड कर रही है। समझ आया? मैंने ये सारी बातें डिटेल में बता रखी है। जो वीडियोस है लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में मिल जाएगा, लास्ट स्क्रीन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो SN2 है, जो SN2 रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? SN2 के अंदर क्या है, फर्स्ट ही हमारा नाभिक रागी पे डिपेंड करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिक रागी यूज हो रहा है। नाभिक रागी यूज हो गया। जब नाभिक रागी यहाँ पे यूज होता है, जब नाभिक रागी यहाँ पे यूज होता है तो वेग जो डिपेंड करता है अभिक्रिया का वो Nu माइनस के, या फिर ऐसे लिख लीजिए के RX, और किस पे डिपेंड कर रहा है? RX पे तो करेगा ही करेगा, और Nu माइनस पे भी डिपेंड कर रहा है। Nu माइनस से भी डिपेंड कर रहा है। यदि आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी बातें। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ में आया ना कि यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? Nu माइनस पे। किसका? कौन से अभिक्रिया का? SN2 का। लेकिन SN1 में Nu माइनस पे उसका वेग डिपेंड नहीं करेगा। Nu माइनस में उसका वेग डिपेंड नहीं करेगा। समझ आया? ये बात समझ आएगी कि कौन रिएक्शन फास्ट स्लो देगा। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो SN1 है मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका डिपेंड नहीं कर रहा। आई होप आपको समझ में आया है कि ये इस तरीके से क्रम होगा कि अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। ये पता है क्या है? ये है इसकी अच्छाइयों का क्रम। क्या है कि नाभिक रागी कितना अच्छा है उसकी अच्छाई का क्रम है। क्या है? अच्छाई का क्रम है। सबसे ज्यादा अच्छा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा ये है, उससे थोड़ा सा कम ये, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से है ये। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यानी कि अच्छाइयों का क्रम इस तरीके से चल रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा आयोडीन है यहाँ पे। समझ आया आपको? ओके, आगे डिपेंड करती है। विलायक यहाँ पे जल है। क्या है यहाँ पे? विलायक जल है, जो क्या है? पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व पॉजिटिव, पार्श्व पॉजिटिव। ये तो आपको पता है कि जल किस तरीके से होता है। जल आपको पता होगा कि पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व पॉजिटिव, पार्श्व पॉजिटिव। समझ आ रहा है? इतनी बात समझ आई? अब देखो, जो हमारा जो क्या होता है SN1 रिएक्शन होती है। SN1 में क्या होता है? कार्ब धनायन होता है। क्या होता है? कार्ब धनायन होता है। किसके अंदर? SN1 के अंदर बनता है हमारा कार्ब धनायन C+। जब ये C+ होगा तो ऑक्सीजन इसके पास आने की कोशिश करेगा। जब हम क्या मिलाएंगे इसमें? ध्रुवीय विलायक। जब हमने इसमें मिला रखा है, यानी कि इसके अंदर ध्रुवीय विलायक के अंदर ये यदि रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन क्या आएगा? इसके पास में आएगा। इसके पास क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये चीजें दूर जाएंगी, नेगेटिव ये पास आएगा। इस तरीके से क्या करेंगे? ये इसे चारों ओर से घेर लेगा। क्या करेगा? चारों ओर से घेर लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसे क्या करता है, बहुत ज्यादा लाइक कौन कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो ये क्या आएंगे? एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे हर हालत में। एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे हर एक हालत में, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये दूर नहीं होंगे। ये वाले केसेस मान लो कि ये पॉजिटिव है तो इसके पास में ये आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा दोस्त। जब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के पास में क्या आएगा? नेगेटिव,
पॉजिटिव के पास में क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरीके से होगा। जब जहाँ जहाँ अट्रैक्शन होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो चीज क्या होती जाती है, स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्थायित्व का क्रम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो SN1 रिएक्शन के अंदर जो ध्रुवीय विलायक है वो क्या डालता है, एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। सकारात्मक प्रभाव क्यों डालता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्थायी हो रहा है। जो चीज जितनी स्थायी होगी, आसानी से रिएक्शन वहीं पे होगी। रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, सुपर फास्ट। यहाँ पे क्या होती चली जाएगी, रिएक्शंस फास्ट होती चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया है। SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बन आयन, जिसके कारण ये सारी के सारे झमेले हुए हैं। अब दीदी SN1 तो हम समझ गए, SN2 में क्या होता है वो भी समझा दो। तो समझाती हूँ, चिंता मत करो। ये क्या है, SN2 है। क्या है ये, SN2 है। अब SN2 के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। SN2 के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। यहाँ पे देख लो, क्या यहाँ पे कार्बन आयन होता है, नहीं होता। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत भूमिका निभाता है वो न्यूक्लियोफिलिक निभाता है। न्यूक्लियोफिलिक जब निभाएगा तो ये नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, कौन अट्रैक्ट होगा, H+। कौन अट्रैक्ट होगा, H+ ही तो अट्रैक्ट होगा। और इसे क्या करेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे। O जो है वो दूर दूर जाएगा, H+ पास में आएगा इसके, यही तो होगा। देखो, तो इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी, यानी कि H+ इसके पास में आएगा और O दूर 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 जाता चला जाएगा। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो ये NU- है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये पास में आ रहे हैं तो ये चीज क्या होती जा रही है, बल्कि होती चली जा रही है। यानी कि यहाँ पे और भी ज्यादा आके इसे इस तरीके से घेर लेंगे। ये इस तरीके से इसे घेरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इधर ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आकार बड़ा 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 होता चला जाएगा। क्या ये आक्रमण आसानी से कर पाएगा, यदि छोटी चीज है आक्रमण आसानी से कर लेगी। बड़ी चीज है क्या आक्रमण आसानी से कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसका आकार क्या होता चला जाएगा, बड़ा 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 होता जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे कि ये बल्कि हो रहा है। क्या हो रहा है, बल्कि यहाँ पे ये हो रहा है। यानी कि जब ये बड़ा 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 होता जाएगा तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि दीदी नेगेटिव क्यों पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, बैक साइड अटैक हो रहा था। क्या हो रहा था, बैक साइड अटैक हो रहा था। जब बैक साइड अटैक हो रहा है तो उसे खुद उठ के जाना पड़ रहा है अटैक करने के लिए, खुद उठ के जाना पड़ रहा है अटैक करने के लिए। जब इतना भारी भरकम हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, इतनी सारी चीजें से चिपक जाएंगी, तो क्या आसानी से अटैक कर पाएगा, नहीं। और क्या ये दूसरे से बॉन्ड बना पाएगा, मुश्किल है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, रिएक्शन स्लो होगी, रिएक्शन स्लो होगी। समझ आया। यानी कि यहाँ पे NU- ही भूमिका निभा रहा था, वो भी बल्कि हो चुका है। जब वो बल्कि हो जाएगा, यानी कि ध्रुवीय विलायक इस पे क्या प्रभाव डालेगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा। क्या डालेगा, नेगेटिव। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीजन है वो पास आ रहा है, तो ये चीज सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ रही है। लेकिन यहाँ पे H+ पास में आ रहा है और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। इसे दूर दूर भी भेजेंगे, ये भी दूर दूर भी भेजेंगे और ये पास ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक झुंड सा इकट्ठा हो जाएगा और जो केसेस क्या बन जाएगा, बल्कि। लेकिन यहाँ इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी न्यूक्लियोफिलिक तो इसमें भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक तो इसमें भी होता है। ट्विस्ट है बात में कि न्यूक्लियोफिलिक तो SN1 में भी यूज होता है। तो क्या इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्या इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप समझो ध्यान से दोस्त कि यहाँ पे क्या था, क्या इसका वेग NU- पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। NU- बल्कि भी हो रहा है यहाँ पे, तो हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है, होना है बल्कि हो जा, कितना भी हो जा। लेकिन हमें तो सिर्फ इससे डिपेंड कर रहा था, यानी कि अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड कर रहा था, C+ पे।
किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, आरएक्स पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तू बल्की हो रहा है या पतला। समझ आया? यानी कि जो ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक SN1 रिएक्शन में क्या डालेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट। आई होप आपको पूरी की पूरी जो मैंने कहानी बताई है वो समझ में आई है। यदि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं तो लाइक कर देना, यदि समझ नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताना यदि कोई गलती हो रही है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट लिख देना, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।